नवंबर का महीना बीतने वाला था और दिसंबर का महीना अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि सर्दी अपना असली रंग दिखाने पर उतर आई थी। सर्द हवाएं चल रही थीं और ठंड मानो कहर बरसाने पर तुली थी। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ियों की खपरेल भी कांपने लगी थी और दूर दूर तक सिर्फ धुंध ही दिखाई देती थी। ऐसी कड़ाके की ठंड में गरीब राधेश्याम का परिवार अपनी घास फूस की झोपड़ी में दुबका पड़ा था। झोपड़ी के अंदर भी सर्दी ऐसे घुस चुकी थी मानो बाहर की ठंड को कोई रोक ही नहीं पा रहा हो। परिवार एक दूसरे से सटकर बैठा था ताकि थोड़ी सी गर्माहट बाकी रह सके। राधेश्याम एक बहुत ही गरीब आदमी था। घर में बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 5 साल की बेटी थी और इन सब का पेट पालने की जिम्मेदारी उसी अकेले राधेश्याम के ऊपर थी। राधेश्याम मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था, पर इस समय ठंड बहुत अधिक थी, इसलिए मजदूरी मिलना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे मौसम में लोग घरों से कम ही निकलते थे और काम की तलाश में भटकते मजदूरों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। राधेश्याम भी इन्हीं में से एक था, जिसका हर दिन पिछले दिन से ज्यादा कठिन होता जा रहा था। मगर मजबूरी क्या न करवाए, राधेश्याम को काम ढूंढने के लिए बहुत सवेरे ही निकलना पड़ता था। अरे भगवान, ये कैसी सर्दी पड़ रही है इस बार। हाथ पैर जैसे सुन हो गए हैं, जलाने को एक टहनी तक नहीं बची। लगता है जैसे ठंड शरीर के अंदर तक उतर गई हो। हाय राम, गरीबी सच में बहुत रुलाती है। हाँ, गरीबी भी क्या चीज है, एक चादर तक ढंग की नहीं है हमारे पास। लेकिन गुड़िया किधर चली गई? इतनी ठंड में कहीं बाहर तो नहीं निकल गई? अरे नहीं, गुड़िया बाहर नहीं गई, ठंड से बचने के लिए बोरी में घुसकर सो गई है। हाय मेरी बच्ची, उम्र खेल कूद की है और सोना पड़ रहा है बोरी में। ईश्वर जाने कब हमारी हालत सुधरेगी। हिम्मत रखो, बस रात कट जाए, सुबह कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। बच्चों के लिए कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। सर्दी इतनी तेज थी कि वह रात भर ठीक से सो भी नहीं पाता था। ठंडी हवा झोपड़ी के टूटे छप्पर से भीतर घुसकर उसके बदन को सुन्न कर देती थी। फिर भी उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता रहती, घर का चूल्हा जलेगा कैसे। आज सुबह होते ही वह काम पर जाने की तैयारी करने लगा। अरे ओ भगवान, ये कैसी सर्दी है। घर में एक ढंग का कंबल तक नहीं। बच्चे ऐसे कांप रहे हैं कि दिल फट जाता है। हाय राम, कैसी कड़कड़ाती ठंड है आज। हाथ पैर जैसे पत्थर हो गए हों। छप्पर से हवा ऐसे घुस रही है जैसे बर्फ का तूफान अंदर बैठा हो। मन तो करता है कि आज काम पर ना जाऊं, पर क्या करूं। अगर आज किसी तरह थोड़ा काम मिल गया तो शाम को चाहे उधार ही क्यों ना लेना पड़े, एक कंबल जरूर ले आऊंगा। राधे, तू बाहर जाएगा तो ठंडी हवा से बच कर रहना। मैं तो सोच कर ही डर जाती हूँ। इतनी सर्दी में मजदूरी करने निकलना कोई आसान बात नहीं। ईश्वर तुझे सकुशल लौटाए, यही प्रार्थना है मेरी। बेटा मत जा आज, ये ठंड जान ले लेगी। मैंने अपनी उम्र में ऐसा जाड़ा कम ही देखा है। काम तो बहुत दिन कर लोगे, पर जान एक ही है। थोड़ी देर रुक जा, शरीर भी आराम पा लेगा। हाँ, ठंड तो बहुत है, पर सुनो जी, अगर तुम आज काम पर नहीं गए तो हम खाएंगे क्या? यही सोचकर दिल टूट जाता है, पर ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी लौट आऊं। भगवान करे आज कुछ काम मिल ही जाए। इतना कहकर राधेश्याम कांपते हुए मजदूरी करने के लिए घर से निकल जाता है। सर्दी के कारण उसका शरीर बुरी तरह थरथरा रहा था। हाथ तो मानो जम से गए थे और उसके दांत लगातार किटकिटा रहे थे। रास्ते भर ठंडी हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी और हर कदम पिछले कदम से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। फिर भी राधेश्याम रुकने वाला नहीं था। हे भगवान, कैसी ठंड है। हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं और दांत किटकिटा रहे हैं, पर रुकूं भी कैसे। घर में सब इंतजार कर रहे हैं। इतनी कड़कड़ाती ठंड में कौन बाहर निकलता है, मजबूरी ही निकालती है। गरीबी भी कैसी चीज है, मौसम देखती ही नहीं। भूख रोज आग लगाती है। अगर आज भी काम ना मिला तो चूल्हा कैसे जलेगा। धुंध इतनी है कि सामने कुछ दिखता नहीं, पर फिर भी चलना पड़ेगा। बस भगवान
आज खाली मत लौटाना। हाय रे गरीबी, इंसान को क्या क्या नहीं करवाती। ये कहते कहते राधेश्याम की नज़र कुछ दूर जल रहे अलाव पर पड़ती है। वहाँ कुछ मजदूर बैठे अलाव के पास आग सेक रहे थे। ठंडी हवा में वह अलाव दूर से ही गर्माहट का एहसास करा रहा था, मानो किसी ने रात के अंधेरे में छोटा सा सूरज जला दिया हो। अलाव दिखाई देते ही राधेश्याम अलाव की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके मन में बस यही ख्याल था कि थोड़ी देर इस आग के पास बैठकर वह अपनी ठिठुरन को काबू कर सके। अरे भाई, आज की ठंड तो हिम्मत ही चूस ले रही है। ऐसा लगता है कि हवा नहीं, बर्फ की सुइयां उड़ रही हों। सुबह से काम की भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही। मालिक लोग इस सर्दी में घर से बाहर निकलते ही नहीं। सच कह रहा है यार, आज की ठंड तो शरीर तोड़ दे रही है। हाथ पैर पत्थर जैसे हो गए हैं। ऊपर से काम न मिलने की चिंता अलग। इस मौसम में भला कौन बुलाएगा। अमीर लोग तो कंबल ओढ़कर हीटर चला लेते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। गरीबी में तो यह ठंड दुगुनी चुभती है। अभी तो बस यही आग हमें जिंदा रखे हुए है। और देखो, उधर कोई आ रहा है। इतनी ठंड में भला कौन होगा। हाँ, लगता है कोई मजदूर आ रहा है। शायद आग सेकने ही आ रहा होगा। अरे राधेश्याम भाई, इतनी ठंड में अकेले कहां भटक रहे हो। यहां आओ, आग के पास हाथ सेक लो, नहीं तो शरीर पत्थर बन जाएगा। बैठो भाई, यहां बैठो। आज की ठंड तो मैं जिंदगी भर नहीं देखी। हाथ पैर जम गए थे। अगर आग के पास न बैठते तो काम भी नहीं कर पाते। भाई सच कहूं तो आज तो ठंड हद से ज्यादा है। रास्ते भर लगा कि हवा नहीं, बर्फ के कांटे पड़ रहे हैं। थोड़ा आग देखकर जान में जान आई है। हाँ, सही कह रहे हो। मैं तो सोच रहा था कि शायद आज बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी है। घर में बच्चे ठिठुर रहे हैं, काम ढूंढना ही पड़ेगा। यही बात होती है भाई। पेट के लिए आदमी बर्फ भरी रात में भी निकल पड़ता है। इस सर्दी में मजदूरी मिलना मुश्किल है, लेकिन ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। थोड़ी देर आग सेक लो, फिर चलेंगे काम पूछने। हाँ भाई, अगर आज थोड़ा भी काम मिल गया ना, तो शाम को उधार लेकर भी एक कंबल जरूर ले जाऊंगा। ईश्वर तुम्हारी मेहनत जरूर देखेगा राधेश्याम भाई। आज कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा, हिम्मत मत हारो। राधेश्याम अपने साथी मजदूरों से बात ही कर रहा होता है कि तभी एक सेठ वहां आ जाता है। सेठ को ठंड की जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने तो गर्म कपड़े पहन रखे थे। उसके आते ही अलाव के पास बैठे मजदूरों में हल्की सी खामोशी फैल गई, मानो सब उसकी अगली बात का इंतजार कर रहे हों। सेठ को देखकर राधेश्याम मन ही मन सोचता है, देखो तो जरा, सेठ कैसे अकड़कर चल रहा है। मोटे ऊनी कपड़े, भारी जैकेट और मफलर में लिपटा हुआ। उसे क्या पता कि ठंड क्या होती है। सच ही है, ये ठंड जैसे अमीरों की मेहरबान है। वो बस बाहर से देखते हैं, भुगतते हम जैसे लोग हैं। अरे सुनो सब, काम आसान नहीं है, लेकिन मजदूरी अच्छी दूंगा। गोदाम के पीछे बड़ी बोरियां उतरवानी है। सेठ जी, आज की ठंड में ऐसा काम मुझसे नहीं होगा। शरीर जम गया है, हाथ पैर चल ही नहीं रहे। जो काम बता रहे हैं उसे तो सुबह थोड़ी धूप निकलेगी तभी सोचेंगे। अभी तो उठना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में ऊंच नीच चढ़ाई करना, यह हमसे नहीं हो पाएगा सेठ जी। ठंड वंड की परवाह मत करो, काम तो करना ही पड़ेगा। कोई खाली